हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स चैप्टर अपना कवर अप किया था और आई होप आप लोगों को वो समझ आया था। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया है मैंने आपके लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हो, तो आपको वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि है हमारा डेरिवेटिव। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज या कुछ बेसिक सी चीज़ें पता करेंगे। जैसे हमें अब चैप्टर का नेम ही है डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल सा कोई सम आ जाए कि इस चीज़ का डेरिवेटिव निकालो, तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव कैसे निकलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ये x की जैसे वैल्यू दे दी इन्होंने, x की वैल्यू 8, ठीक है, या x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, कुछ ऐसे एक वैल्यू गिवन है और बोला है इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है जी, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। इसका बोला है हमें डेरिवेटिव निकाल लो। तो डेरिवेटिव हम इसका कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम इसको y के इक्वल रखेंगे 8, देन इसका डेरिवेटिव इसको dy/dx लिख के, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 8 को आगे ले आएंगे। 8x ऊपर क्या था? 8 था, 8 - 1, तो हमारा डेरिवेटिव क्या निकला है? 8x की पावर 7। ऐसे निकलता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक वैल्यू हमें गिवन है x + 2, ठीक है जी। अब इसका बोला है डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको y के इक्वल रख लेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने dy/dx, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है जी। ऊपर पावर कुछ है नहीं, 1, और 2 क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट, तो ये 0 होता है। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आया? 1। 2 हमारा क्या होता है? 0। कॉन्स्टेंट मतलब मैथ के डिजिट्स अगर अकेले आ जाए ना, साथ में एक्स वाई जेड कुछ ना हो, तो वो कॉन्स्टेंट होते हैं, तो वो 0 कंसीडर करते हैं हम उनको डेरिवेटिव में। ठीक है जी। फर्स्ट हमने ये देखा। अब हम 1-2 इक्वेशंस और लेके देख लेते हैं। जैसे अब हमें गिवन है x³ + 2x + 3, ठीक है जी। अब जैसे ये पहले सिंगल करवाई, अब डबल, ये ट्रिपल है। देखो अब इसका डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट इसको y के इक्वल, देन dy/dx, ठीक है जी। अब x³ का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, x, और 3 में से 1 माइनस किया तो 3x² बचा, ठीक है। 2x मैंने क्या अभी बताया था, x क्या होता है? 1। 2 × 1 2, और 3 क्या है हमारा? कांस्टेंट, तो मतलब 0। तो हमारा आंसर क्या बचा जी? 3x² + 2। ये कुछ बेसिक है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर हमें बोला जाए कि dy/dx निकाल लो, तो आपको ऐसे निकालना है। जैसे जैसे हम सम करेंगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हमने सिंपल देखा। अब मैं आपको कुछ एक प्रिंसिपल्स इसके करवाऊंगी। इसके ना 15 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। हम सिर्फ आज पहला प्रिंसिपल देखेंगे और उसका मेथड देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है जी। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमें पहले ना इसका समझना है। जैसे हमें कोई भी वैल्यू गिवन है, समझ एग्जांपल सपोज करें f(x) हमें एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। इस फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है? जो भी हमें इक्वेशन गिवन है, इसको हमने पहले y के इक्वल रखना है। y = f(x), ठीक है। पहले हमने इसको y के इक्वल ऐसे रख लिया। देन हमने जहाँ पे कहीं पे भी हमें y या x जैसी कोई वैल्यू दिखेगी, तो हमने वहाँ पे उसके साथ चेंज इन y के साथ चेंज इन y और x के साथ चेंज इन x ऐड करना होता है। ये प्रिंसिपल का फॉर्मेट है। जहाँ पे भी आपको कहीं सम में बोल दे कि फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करो, तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। सिंपल है, 2-3 सम ट्राई करोगे आपको हो जाएगा। देखो, y प्लस इसके साथ चेंज इन y ऐड हो जाएगा, और x है, x के साथ x प्लस चेंज इन x ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ होगी। अब जो ये हमारी, जिसको हमने पहले y के इक्वल डिनोट किया था, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे और जिसको सेकंड इक्वेशन। देन हमने क्या करना है? सब्सट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1। अगर सब्सट्रैक्ट करें इन दोनों को, तो इसके साथ ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल y। इसको मैं एज इट इज़ ले लेती हूँ क्योंकि इसमें से कुछ मेरे को कट रहा दिख नहीं रहा, ठीक है जी। डेल x, देन ये माइनस में लिख दिया मैंने f(x), ठीक है। अब हमारी ये चीज़ निकल के आ गई। अब अगर ये कहीं आगे सोल्व होता तो मैं इसको करती, ठीक है। अगर सोल्व हो रहा होता तो हम करेंगे, बट अब ये नहीं हो रहा, तो देन इसकी अगला स्टेप क्या करेंगे? हम इसके आगे लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड,
ये स्टेप्स हैं, चाहे कुछ हो इसका यूज़ चाहे ना हो, चाहे मतलब इससे कुछ सोल्यूशन निकले ना निकले, ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है तो हमने यही फॉर्मेट से चलना है। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड डेल एक्स। अब दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड किया, बिकॉज इधर वाली साइड हमने तो वाई रखा है ना, इधर वाली साइड हमें क्लियर करनी है, तो इधर वाली साइड एक्स को फिनिश अप करना है, तो हमने डेल एक्स ले लिया। अब डिवाइड वाई के इसके नीचे बोथ साइड लिखा है तो इसके नीचे भी एक्स आएगा, इसको भी एज इट इज़ लिख के डिवाइड में डेल एक्स लगा देंगे। ठीक है जी, देखो हमने डेल एक्स लगाया क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल का एक स्टेप है कि हमें डिवाइड में करना ही करना है। अब देखो इसका कहीं कटिंग वगैरह हो के कुछ सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा, बट हमने स्टेप लगाना था तो हमने लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टेप लगा दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक लिमिट लेनी होती है, टेक लिमिट। ठीक है जी, टेक लिमिट कि डेल एक्स जो है वो ज़ीरो, जहाँ जहाँ अब डेल एक्स हमें दिखेगा ना, हम वहाँ पे उसकी लिमिट वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, देखो हमारा क्या था, ये डी जो था हम इसको डी वाई अब डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है जी, अब देखो ये एफ, ये एक्स एज इट इज़, डेल एक्स को हमने बोला ज़ीरो, ये डेल एक्स था, इसको लिख दिया ज़ीरो, माइनस एफ एक्स, ये नीचे वाला डेल एक्स भी ज़ीरो। अब डिवाइड में भी ज़ीरो आ गया, तो सारा सम हमारा ऐसे ही सोल्व होएगा। जहाँ जहाँ अब हम बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमने इसको y के इक्वल रखना होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड बोल दो, प्रोसीजर बोल दो, आप ऐसे ही चलना है। जहाँ हमें बोल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करो डेरिवेटिव में। ठीक है, फर्स्ट इसको y के इक्वल रखना है, देन इसमें उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है y के साथ, y को x के साथ डेल एक्स को। ठीक है, देन इसको सब्सट्रैक्ट कर देना, इक्वेशंस कंसीडर करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, देन डिवाइड बोथ साइड, डेल एक्स डिवाइड करना है बोथ साइड में, ये कर दिया, देन टेक लिमिट लेना है, जो डेल एक्स है उसको ज़ीरो कंसीडर कर देना है। ठीक है, इसके साथ का एक सम हम करके देखते हैं सॉल्व, आई होप आपको वो समझ आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फर्स्ट देखो मैंने ना एक इक्वेशन ली एक्स क्यूब। ठीक है, अब मेरे को इस क्वेश्चन के साथ क्या बोल रखा है कि इसको सॉल्व विद फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोला होया। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड देख लिया कि क्या है। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, अब हमें पता है फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, जो भी इक्वेशन है उसको पहले y के इक्वल रखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब, हमने रख लिया। ठीक है, देन इसके साथ डेल एक्स या डेल वाई ऐड करते हैं, देन y प्लस डेल वाई। ठीक है, देन ये एक्स की क्यूब है, जिस फॉर्मेट में जो चीज़ अगर वाई के साथ भी कुछ होता तो वो लेते। ठीक है, ऐसे ही जो एक्स के साथ ट्रीटमेंट है डेल एक्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट होएगी। अब एक्स प्लस डेल एक्स दोनों की ही क्यूब मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स उसी में ऐड ऑन हो रहा है तो दोनों की क्यूब आउट मानेंगे। ठीक है जी, अब हमें पता है इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर करना था, इसको 2 करना था, कर दिया। अब हमने इसको सब्सट्रैक्ट करना था, इसको करने पे ये रहेगा अकेला। ठीक है, डेल वाई, देन इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे एक्स प्लस डेल एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब, हमने ये लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने उसमें बोला था जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि इसको अगर सोल्व होता आएगा तो करेंगे, अदरवाइज डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। अब देखो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, मतलब ये आगे सोल्व होएगा, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो डेल वाई, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, देन ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। 3a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, देन ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, देन इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे माइनस एक्स की क्यूब। ठीक है जी, हमने ये लिख दिया। अब देखो ये माइनस एक्स की क्यूब है, ये प्लस एक्स की क्यूब है, देन एक्स की क्यूब के साथ एक्स की क्यूब कट हो गई। ठीक है, अब क्या बचा, डेल एक्स की क्यूब प्लस देन देखो 3x डेल एक्स है। ठीक है जी, 3x डेल एक्स को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x की स्क्वायर डेल एक्स बना। ठीक है, देन 3x डेल एक्स को डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, प्लस 3x तो एज इट इज़ रहेगा, डेल एक्स की स्क्वायर हो गई ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेल एक्स की स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। इसके आगे अब मुझे दिख रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन मुझे अब दिख नहीं रहा, तो नेक्स्ट स्टेप इसका प्रिंसिपल में क्या था कि इसके डिवाइड में बोथ साइड डेल एक्स लगाना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड डेल एक्स के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ डेल वाई था, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है जी, अब इधर देखो डेल एक्स की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर डेल एक्स प्लस 3x
देन डेल एक्स की स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में इसके आ गया डेल एक्स, ठीक है जी। अब देखो डेल एक्स के साथ कटता है, ये डेल एक्स से ये एक डेल एक्स कटेगा तो यहाँ डेल एक्स की स्क्वायर बच जाएगी, ठीक है जी। देन इसमें से अगर डेल एक्स को काटेंगे तो ये डेल एक्स कट जाएगा प्लस 3x की स्क्वायर बच जाएगी, और इसमें दो डेल एक्स हैं, एक डेल एक्स कट जाएगा तो 3x और एक डेल एक्स बच जाएगा, ठीक है जी। ऐसे करके हमने कटिंग भी कर दी, अब हमने ये भी कर दिया, डिवाइड बोथ साइड भी हो गया। देखो ऐसे डेल एक्स कटेगा, मैंने आपको बताया था ना, वो तो हमने जस्ट एक सिचुएशन देखी थी जिसमें नहीं कटा था, बट इसमें कटेगा, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, हमने एक लिमिट लेनी थी, ठीक है। टेक लिमिट, तो हम लिखेंगे टेक लिमिट, जहाँ पे भी डेल एक्स है उसको ज़ीरो कर देना है, ठीक है। ये हमने लिमिट ले ली। जब हम लिमिट लेते हैं तो जो यहाँ पे डी वाई डेल वाई और डेल एक्स होता है ना, इसको हम डेरिवेटिव मतलब डी वाई ओवर डी एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। हमने ये कर दिया। देन इसके बाद अब जहाँ पे भी डेल एक्स है, जहाँ पे भी डेल एक्स है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ज़ीरो, ठीक है। अब देखो ये है डेल एक्स, तो यहाँ पे मतलब ज़ीरो की स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर, देन प्लस 3x मल्टीप्लाई में है डेल एक्स, मतलब मल्टीप्लाई हो गया ज़ीरो से, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होएगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो है, बचा क्या 3x की स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाई है आपको समझ आई है, मैंने आपको इसमें क्या करवाया है। जस्ट एक सिंपल सा मैंने प्रिंसिपल का आपको वे समझाया और हमने उसी को अप्लाई किया है, ठीक है गाइस। तो आपको एक आधा सम इसके रिलेटेड आप बोलो तो और करवा ही देती हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको एक दो सम मैं दूंगी तो आप खुद भी ट्राई कर लोगे फिर, ठीक है जी। अब हम एक और स्टेटमेंट लेके देखते हैं आपके लिए। देन एक स्टेटमेंट ली है मैंने, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है जी। ये है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब हमने इसमें क्या करना है, देखो पहले हमें पता है अब y के इक्वल ऑलरेडी है ये, ठीक है जी। तो अब हमने इसमें क्या करना होता है, हमने इसको y ऑलरेडी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ डेल x लगाना होता है। तो हम यहाँ पे y प्लस डेल y कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2x की स्क्वायर है, तो जो ट्रीटमेंट मैंने बोला x के साथ होएगी वही डेल x के साथ होएगी, तो डेल x की स्क्वायर हो गई। देन 5 अकेला है, 5x अकेला है, मतलब स्क्वायर कुछ नहीं है, तो x प्लस डेल x देन प्लस 3, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल y, ठीक है गाइस। देखो ये देखो यहाँ पे, जैसे अब देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ठीक है। इसको पहले सब्सट्रैक्ट करने से पहले एक चीज़ और देखो, ये इक्वेशन सेकंड बन रही है, ठीक है। बट ये देखो a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन रहा है, a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। ये हमने लगा दिया इसका फॉर्मूला। देन बाकी की चीज़ें एज इट इज़, इसको मैंने 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन 5 को डेल x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो हमने बाकी चीज़ें एज इट इज़ रख ली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारी सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 को x स्क्वायर, देन 2 को इसके साथ 2 डेल x की स्क्वायर, ठीक है जी। देन प्लस 2 2 ज़ा 4x डेल x, ठीक है जी। देन एज इट इज़ ये लिख दिया। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखना अभी कितनी चीज़ें कट जाएंगी इसके साथ, हमने जब ये इक्वेशन मानी ना तो कितनी चीज़ें, देखो पहले ये y के साथ y उड़ गया, देन बचा क्या डेल y, ठीक है। देन अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस में 2x स्क्वायर जाएगा, कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 डेल एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है तो मतलब 2 डेल एक्स स्क्वायर आएगा, हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 4x डेल एक्स इसमें नहीं है मतलब आएगा, 4x डेल एक्स लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5x इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस का साइन लग जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा ना, तो कट हो जाएगा, ये छोड़ दिया। देन 5 डेल एक्स ये भी आएगा क्योंकि ऊपर नहीं है। देन ये 3 है, एक इसमें से माइनस का हो जाएगा, जब माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो कट हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बच के आई। सब्सट्रैक्ट करने पे जब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग करने पे हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई वो है ये निकल आई। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स, ठीक है जी। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल ही चल रहा है,
डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स के साथ बोथ साइड डिवाइड करना है, तो यहाँ डेल वाई है, डिवाइड बाय डेल एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या इक्वेशन है, 2 डेल एक्स की स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 5 डेल एक्स, सब में डेल एक्स है, नीचे आ गया डेल एक्स। अब देखो एक डेल एक्स के साथ एक डेल एक्स कट गया तो एक डेल एक्स बच गया ना, 2 डेल एक्स की स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर होता है 2 डेल एक्स है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 4x उसके साथ एक डेल एक्स है, एक डेल एक्स के साथ एक डेल एक्स कट गया, मतलब अकेला बचा 4x। यहाँ पे 5 डेल एक्स है तो मतलब अकेला बचा 5। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। देन उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा सॉल्व आउट हो गया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, टेक लिमिट। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या लेते हैं, टेक लिमिट। तो हम टेक लिमिट लेते हैं जब, तो उसमें क्या करते हैं, हम डेल एक्स को 0 अज्यूम कर लेते हैं, है ना। जब हम लिमिट लेते हैं तो डेल एक्स को 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम 0 अज्यूम करते हैं ये चीज़ हमारी dy/dx हो जाएगी नीचे आके, और जहाँ जहाँ अब हमारा ये चीज़ है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 2 के बाद ये है मतलब 0 प्लस 4x एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ये 0 हो गया, सिर्फ ये बचा। तो आंसर क्या आया, 4x प्लस 5 इज अवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई समझने में। तो ये मत सोचना कि टाइम बहुत जा रहा है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया है। एक चीज़ आपको और बता दूँ कैसे उसको सॉल्व करना होता है। एक चीज़ हमें अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे कोई चीज़ रूट में दी है, ठीक है, √x अगर हमें दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, या 1/√रूट दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ इसका पहले आप सिंपल डेरिवेटिव भी सीखो निकालना कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ठीक है, ये जो √रूट होता है ना, ये इसका हाफ होता है, मतलब आपको दे रखा है x की पावर 1/2। ठीक है, तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है जी, पहले इसको y के इक्वल रख लेना जैसे रखते हैं। तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ऑब्वियस है 1/2 आगे आ जाएगा, x एज इट इज बच जाएगा, 1/2 माइनस 1। तो आपको एलसीएम करना आता है ना, 2 1 ज़ा 2, तो बड़ी रकम के आगे माइनस है तो मतलब -1/2 कितना आया, 1/2 एज इट इज, ये ऐसे, ये आया -1/2। जब चीज़ कोई माइनस में आ जाती है ना तो वो अपॉन में ले जाया करो, 1/2। अब अगर ये मतलब अगर इसको हम ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस हाफ को अगर हटा के वापस √रूट कर देंगे, √रूट को हटा के ही हमने हाफ किया था ना, तो अब वापस से हाफ है, इसको हटा के √रूट कर देंगे। अगर कोई चीज़ ऊपर है वो नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर ऐसे निकल के आएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। अगर हमें ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है तो इसको खोल के आपने हाफ कर लेना है, √रूट हाफ होता है। ठीक है, देन उसका डेरिवेटिव निकालना है, और जब वो माइनस में आ जाए, माइनस का मतलब होता है उस चीज़ नीचे लेके जाना। ठीक है, माइनस का मतलब होता है उस चीज़ को नीचे लेके जाना, तो माइनस है नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसको भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये 1/√x है तो मैंने इसको 1/x ऐसे 2 मान लिया। अब जो चीज़ ये नीचे है तो अगर मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं x -1/2 मान लूँगी। इसको मान लिया मैंने, इसको ऊपर लेके गई, नीचे था ना ये, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए मेरे को माइनस करना पड़ा। इसको मैंने y के इक्वल करा, dy/dx करा। ठीक है, अब इसको मैंने आगे लाना है, -1/2x, ये -1/2 ऑलरेडी है, -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस देखो कितना हो गया, -1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, मतलब माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये √रूट में तो चेंज होने से रहा 1/2, अब बस ये नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, इतना है। अब ये √रूट में तो चेंज नहीं ना हो सकता क्योंकि 1/2 होता है √रूट, 3/2 √रूट नहीं होता। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर। ये चीज़ थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बट हम और सम्स करेंगे तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बताया आपको, इसमें जस्ट मैंने आपको डेरिवेटिव लगाया है। इस पर आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा के देखना है, जैसे हमने ये सम सॉल्व किए हैं ना, क्योंकि मैंने आपको इसका डेरिवेटिव तो बता दिया है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के देखना आप। ठीक है, इसमें एक सम मैं आपको अगली वीडियो में करके भी दिखाऊंगी, इसका थोड़ा सा अगर चेंजेस हुए तो आपको ईजी लगेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।